नमस्ते एवरीवन। आज की क्लास में हम कुछ ग्राफ विधि से सोल्व करने के लिए एक्सरसाइज लेते हैं। तो देखते हैं आज की पहली एक्सरसाइज। ग्राफ विधि से दर्शाइए कि निम्न एलपीपी के अपरिबद्ध हल है। सबसे पहले अपरिबद्ध हल क्या होते हैं इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। कोई भी ग्राफ में हम जो असमीकरणों से हल क्षेत्र निकालते हैं, यदि वह हल क्षेत्र किसी भी एक तरफ से क्या हो, बंद नहीं हो, तो वह हल क्या कहलाएगा? अपरिबद्ध हल कहलाएगा। अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम ग्राफ क्षेत्र से हल निकालने के लिए दी गई असमीकरणों को सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले हल दी गई असमीकरणों को रेखा के रूप में लिखने पर अब देखो, इसे रेखा के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, पहली वाली x1 प्लस x2 इक्वल टू 3, और इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, x1 डिवाइड बाई 3 प्लस x2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1। इसे समीकरण नंबर 1 दे दो। अब समीकरण 2 से x1 माइनस x2, असमीका को समीकरण लिखने के लिए जो असमीका का साइन होता है ना, वहां पे हम बराबर लगाते हैं, तो वो असमीका क्या हो जाती है, एक समीकरण में परिवर्तित हो जाती है, इक्वल टू 1। और यहां से क्या हुआ, x1 डिवाइड बाई 1 प्लस x2 डिवाइड बाई माइनस 1 इक्वल टू 1। इसे समीकरण नंबर 2 दे दो। और x1 बराबर 0 और x2 बराबर 0। इसे समीकरण नंबर 3 दे दो। अब समीकरण 1, 2, 3 से हम ग्राफ बनाते हैं। देखें, ये x2 ले लो और ये सपोज x1 है। सपोज यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे इधर भी ये 1, ये 2, ये 3। अब देखो यहाँ पे समीकरण 1, ये x1 को भी 3 पे काटेगी और x2 को भी 3 पे कट करेगी। तो बनाए x1 को भी 3 पे और x2 को भी 3 पे। ये हो गई। इसे 1 नंबर दे दो। अब समीकरण 2 को देखो, x1 को 1 पे और x2 को -1 पर। तो x2 को -1 पे ये मूल बिंदु है और माना ये यहाँ पे -1 है। तो अब x2 को ऐसे बनेगी। इसे समीकरण नंबर 2 दे दो। और यहाँ पे क्या होगा, ये वाली x2 इक्वल टू 0 होती है ना, और ये वाली समीकरण x1 इक्वल टू 0। अब हमें दे रखा है, इन समीकरणों से हम क्या करते हैं, हल क्षेत्र निकालते हैं। x1
ग्रेटर देन 0, तो x1 ग्रेटर देन 0 किस तरफ होगा? इस तरफ, यानी कि इसका हल क्षेत्र होगा इस तरफ। ऐसे होगा ना? अब x2 ग्रेटर देन 0 है हमारा असमीका ऋणात्मक चर में, तो x2 ग्रेटर देन 0 इस तरफ होगा, यानी कि ये वाला हल क्षेत्र। ऐसे यही होगा ना कॉमन। उसके बाद में हमें समीकरण 2 है, समीकरण 1 है। समीकरण 1 में क्या है? ग्रेटर देन 3 है। अब देखो यहां पे एक तरफ इस रेखा के समीकरण 1 के मूल बिंदु है। अब मूल बिंदु रखे देखते हैं, देखें इस समीकरण में x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में जब मूल बिंदु रखेंगे, यानी कि x1 का मान भी 0 होता है मूल बिंदु पर, x2 का मान भी 0 होता है, तो 0 3 से बड़ा होगा या नहीं? नहीं होगा ना। तो हमारा हल क्षेत्र इस रेखा के नीचे तो नहीं होगा, कहां होगा? इसके ऊपर। तो इसके ऊपर वाला हमारा हल क्षेत्र होगा। और ये यहां से इससे बंद है इसे, और यहां से इससे बंद है x2 बराबर 0 से, और x1 बराबर 0, x1 ग्रेटर देन 0 से यहां से बंद है। तो ये वाला हल क्षेत्र हो गया। अभी तक का कॉमन हल क्षेत्र क्या हुआ? ये हुआ, ये तीनों आते हैं जिसमें। उसके बाद सेकेंड असमीका क्या दे रखी है? ये वाली x1 माइनस x2 लेस देन 1, और ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 2 कहां है हमारी? ये रही। अब देखो यहां पे समीकरण 2, अब एक तरफ समीकरण 2 के मूल बिंदु है ना, और समीकरण 2 क्या है हमारी? x1 माइनस x2 लेस देन 1। अब मूल बिंदु है एक तरफ, तो मूल बिंदु का मान रखे देखो 0 माइनस 0, 0 लेस देन 1 होता है। तो हल क्षेत्र किस तरफ होगा इसका? इस तरफ, मूल बिंदु की तरफ। तो हमारा कॉमन हल क्षेत्र कौन सा आया? ये वाला आया या नहीं आया, जो सभी से कॉमन है? ये हल क्षेत्र क्या हुआ? कॉमन। अब देखो ये ऊपर से परिबद्ध नहीं है, ऊपर कितना भी जा सकता है x2 के मान इनके मान के लिए। तो हम ग्राफ से लिख सकते हैं डायरेक्टली कि हमारा हल क्षेत्र क्या नहीं है? परिबद्ध नहीं है। और यही तो सिद्ध करना था हमें। ग्राफ से स्पष्टतः प्रदर्शित है कि हल क्षेत्र अपरिबद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें दे रखा है, लेखा चित्र से सिद्ध कीजिए कि निम्न एलपीपी के सुसंगत हल विद्यमान नहीं है। अब किसी भी एलपीपी का सुसंगत हल कब विद्यमान नहीं होगा?
जब उसका कोई हल क्षेत्र ही नहीं हो, अब हल क्षेत्र नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, सुसंगत हल विद्यमान नहीं होगा। हल क्षेत्र में कौन सा, उभयनिष्ठ वाला, जो सभी दी गई असमीकाओं का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र नहीं होगा तो हमारा सुसंगत हल क्षेत्र नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दी गई असमीकाएं हैं, सबसे पहले उन असमीकाओं को समीकरण में परिवर्तित करते हैं। दी गई असमीकाओं को समीकरण रूप में लिखने पर देखो यहाँ पे सबसे पहले इसको लिखते हैं x2 माइनस x1, जहाँ पे असमीका का साइन है वहाँ पे क्या लगाएंगे, बराबर 0, और इससे क्या हुआ, x1 बराबर x2, इससे समीकरण 1 दे दो। दूसरी समीकरण हमें ये दे रखी है माइनस 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 3। इससे देखो ऐसे लिख सकते क्या, 3 को डिवाइड करेंगे तो ऐसे आ जाएगा x1 डिवाइड बाई -1 प्लस x2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1। ये समीकरण 2 हो गई। और ऋणोत्तर चर में x1 बराबर 0 और x2 बराबर 0। ये समीकरण 3 हो गए। अब इन समीकरणों को हम चतुर्थांश में प्रदर्शित करते हैं। अब x1 x2 ले लो। सबसे पहले x1 पे क्या होगा, यहाँ पे x2 बराबर 0 वाली ये लाइन हो गई, और ये x1 बराबर 0, और ये क्या हो गया, मूल बिंदु। अब देखो यहाँ पे x1 बराबर x2, x1 बराबर x2 क्या होगा, मूल बिंदु से गुजरेगी और दो भागों में डिवाइड करेगी x1 x2 को। इसे समीकरण 1 दे दो, और दूसरी समीकरण क्या है, x1 को तो -1 पे और x2 को 3 पे कट करेगी। x1 सपोज यहां पे क्या है, -1 है, और x2 को 3, सपोज ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। अब x1 को तो -1 पर और x2 को 3 पे कट करेगी,
ये समीकरण 2 हो गई सपोज। अब इन रेखाओं से हम असमीकरणों के हल क्षेत्र प्रदर्शित करेंगे। देखो यहां पे समीकरण 1 <0 दे रखा है। यहां पे एक तरफ इसके बिंदु क्या है, ये कौन सा बिंदु है, 0,1 है ना। और नंबर 1 समीकरण, तो हम समीकरण 1 के लिए जो असमीका थी, समीकरण 1 की असमीका ये थी, इसके लिए हम हल क्षेत्र देख चुके हैं। हल क्षेत्र क्या होगा इसके लिए, इस तरफ का होगा। और समीकरण 2 के लिए हल क्षेत्र, जब यहां पे हमने ये -3x1 + x2 > 3, ये असमीका है समीकरण 2 के लिए। अब इसके एक तरफ मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु रखते हैं। देखिए इसमें 0 0 मान रखेंगे, x1 x2 का, तो 0 हो गया। और 0 3 से बड़ा होगा या नहीं, तो 3 से बड़ा तो नहीं होगा, यानी कि हमारा हल क्षेत्र 0 0 यानी मूल बिंदु की तरफ नहीं होगा, हल क्षेत्र दूसरी तरफ होगा। तो हल क्षेत्र हमारा किस तरफ होगा, दूसरी तरफ, यानी कि इस तरफ। अब देखो यहां पे 1 2 3 4, चारों में कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है चारों में। तो स्पष्टतः हम यहां बोल सकते हैं हल क्षेत्र उभयनिष्ठ नहीं है। और उभयनिष्ठ हल क्षेत्र नहीं है तो सुसंगत हल भी नहीं होगा। अतः तो हल सुसंगत नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में दिया है, ग्राफ विधि से दर्शाइए कि निम्न एलपीपी के इष्टतम हलों की संख्या अपरिमित है। इष्टतम हल होते क्या है, इष्टतम हल वो होते हैं जिसपे हमें जो उद्देश्य फलन दिया गया है वह इष्ट होना चाहिए। यहाँ पे हमारा इष्टतम का मतलब क्या है, मिनिमाइज। तो हमें जो उद्देश्य फलन दिया गया है वो क्या होना चाहिए, इष्टतम होना चाहिए। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिए गए प्रतिबंधों को समीकरण में परिवर्तित करते हैं। तो करें यहाँ पे हल दी गई असमीकाओं को रेखा के रूप में लिखने पर देखो इसके अनुसार यहां पे जो असमीका का साइन है ग्रेटर देन लेस देन, उससे हम बराबर लिखेंगे उसकी जगह पे। तो हमें 5x1 + 10x2
इक्वल टू 50, और इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, x1 डिवाइड बाई 10 प्लस x2 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 1, ये समीकरण नंबर 1। और इसे यहाँ भी बराबर लगाएंगे, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, और x1 डिवाइड बाई 1 प्लस x2 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 1, इसे समीकरण नंबर 2। यहाँ पे भी x बराबर 0 और x1 बराबर 0 और x2 बराबर 0, ऋणोत्तर प्रतिबंध से x1 बराबर 0 एंड x2 बराबर 0, इसे 3 दे दो। अब इन सभी से हम क्या करेंगे, ग्राफ क्षेत्र बनाएंगे। ये x1 है, ये x2। x1 पर क्या होता है, x2 बराबर 0, तो ये हो गया x2 बराबर 0, और ये क्या हुआ, x1 बराबर 0। अब देखो यहां पे समीकरण 1 को दर्शाएंगे, x1 को कहां कट करेगी, 10 पर, x2 को 5 पर। ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इसी प्रकार x2 पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। यहाँ पे ये x1 को तो 10 पे और x2 को 5 पे कट करेगी, यानी ऐसे बनेगी। इसे हम समीकरण 1 नंबर दे दो। x2 यानी कि समीकरण नंबर 2 क्या है, x1 को भी 1 पे और x2 को भी 1 पे। x1 को भी 1 पे और x2 को भी 1 पे, तो यहां से ऐसे बनेगी कि नहीं बनेगी, इसे समीकरण नंबर 2 दे दो। x1 और x2 हमने प्रदर्शित कर ही दिए। अब समीकरण 1 के संगत असमीका यह है, और इस असमीका का हल क्षेत्र क्या होगा वो देखते हैं। फाइव x1 प्लस 10x2 लेस देन इक्वल टू 50, यानी कि इस रेखा के एक तरफ मूल बिंदु है या नहीं, है ना,
तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। यहाँ पे रखे देखो देखें, तो ये 0 0 ये 0 लेस देन 50, यानी 0 का मान 50 से कम होता है ना, तो इसका हल क्षेत्र किस तरफ होगा? नीचे की तरफ। और ये x1 ग्रेटर देन 0 है, तो इसका हल क्षेत्र इस तरफ होगा ऐसे। और इसी प्रकार x2 भी ग्रेटर देन 0 है, तो उसका हल क्षेत्र भी ऐसे होगा ऊपर की ओर। अब देखो समीकरण 2 के अनुसार असमीका क्या है? x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 1। समीकरण 2 कौन सी? ये वाली। और इसके एक तरफ मूल बिंदु है, एक तरफ कुछ और पॉइंट है। जब इसमें मूल बिंदु रखते हैं तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 1, यानी 0 का मान 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसका हल क्षेत्र किस तरफ होगा? इस तरफ। जिस तरफ का बिंदु से सेटिस्फाई करेगा वही हल क्षेत्र होगा। यानी एक तरफ तो हल क्षेत्र होता ही है समीका का, यानी मूल बिंदु सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो हल क्षेत्र किस तरफ? ऊपर की तरफ। और यहां से इससे ये बंद हो गया हल क्षेत्र, यहां से ये हल क्षेत्र ऐसे बंद हो गया ना, तो हमारा हल क्षेत्र क्या हुआ? ये वाला रीजन हुआ या नहीं हुआ? ये वाला हल क्षेत्र हुआ हमारा जिसके निर्देशांक क्या क्या है? देखो सपोज इसे a मानते हैं, तो इसके निर्देशांक क्या हुए? 10, 0। इसे b मानते हैं, इसके निर्देशांक क्या हुए? 0, 5। इसे c मानते हैं और इसे d मानते हैं। इस c के निर्देशांक क्या हुए? 0, 1 और d के निर्देशांक 1, 0 हुआ ना। अब देखो यहां पे हमें क्या निकालना है? ये हल क्षेत्र आ गया। अब इसका क्या निकालना है? हमें हल निकालना है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन सा होगा? तो सबसे पहले देखते हैं। बिंदु A B C D Z का मान। देखो बिंदु A क्या है? 10, 0। B क्या है? 0, 5। C क्या है? 0, 1 और D 1, 0। अब Z का मान, यहां पे Z बराबर क्या है? x1 प्लस x2। यही है ना। और हमें हमारा उद्देश्य क्या है कि x1 प्लस x2 का मान क्या होना चाहिए? मिनिमम। यहां पे 10 रखेंगे x1 का मान, x2 का मान 0 रखेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। x1 का मान 0 रखेंगे, x2 का मान 5 रखेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। C x1 का मान 0 रखेंगे, x2 का मान 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 1। x1 का मान 1 रखेंगे और x2 का मान 0 रखेंगे तो क्या आएगा? 1। तो इन चारों में निम्नतम कौन सा है? ये भी निम्न है और ये भी निम्न है। तो हमारा इष्टतम
इष्टतम हल कहाँ हुआ? बिंदु सी व बिंदु डी पर। कहाँ पर हुआ? बिंदु सी यानी कि 0,1 व डी 1,0 पर हल इष्टतम है। परंतु दोनों उपरोक्त दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली असमीका भी उभयनिष्ठ हल क्षेत्र में है। यानी कि वो रेखा है ना हमारी x1 + x2, ये भी उभयनिष्ठ हल क्षेत्र में है। और इस पे C1 और CD के अलावा बहुत सारे बिंदु है। तो इष्टतम हल क्या होगा? उस रेखा पर स्थित सभी बिंदु होंगे। अतः और एक रेखा पे तो अनंत बिंदु होते हैं क्योंकि x1 और x2 दोनों वास्तविक संख्याएं हैं। अतः अपरिमित लिखो, अपरिमित हल होंगे। आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।